Dear modern stars, today you will write question and answer of chapter 8, Medieval India, the Delhi Sultanate. Okay. So student, take your history civics book and open page number 54 and take your history copy also and start writing structured questions of part second in this chapter. Chapter name is Medieval India, the Delhi Sultanate. Okay, this is chapter 8. Okay, students. So, question number 1 is, start writing question number 1. Describe the importance of inscription as a source of the Sultanate period. Okay, describe the importance of inscriptions. Inscriptions की importance को का वर्णन करना है जो कि सल्तनत पीरियड का एक सोर्स है. ओके स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, किसी भी डायनेस्टी के बारे में, किसी की हिस्ट्री या किसी प्लेस के बारे में जानने के लिए हमें क्या किसकी नीड होती है? सोर्स की नीड होती है, लाइक लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स. तो इंस्क्रिप्शंस जो है आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ही आता है. तो हम इसमें इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताएंगे, उसका क्या महत्व होता है. सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 49. ओके, पेज नंबर 49, this. Good. And watch heading inscriptions. Okay, very good. Start writing. Inscriptions belonging to the Sultanate period have been found on coins, seals, and on the walls of monuments such as mosques, tombs, and milestones. Okay, and milestones. Okay. So student, इंस्क्रिप्शन जो है सल्तनत पीरियड पर किस पे पाए गए थे? कॉइन्स पर, सील पर एंड मोनूमेंट्स जो भी बने थे, सच है जैसे कि मॉस्क्यूज, मस्जिद है, टॉम्स है, मकबरा है, माइलस्टोन, इस पर जो भी इनकी दीवार पर जो है इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे. ओके, नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस आंसर, they give us means they means inscriptions. Okay, they give us information. Okay, they give us information about the social, economic and political life of the period. Okay, they give us information यानी कि ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं अबाउट द सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक लाइफ ऑफ द पीरियड. इट मीन सल्तनत पीरियड. फुल स्टॉप. सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, इनमें से कुछ इंस्क्रिप्शन, कुछ अभिलेख, कॉमा स्पेशली दोज ऑन द वॉल्स ऑफ द कुतुब मीनार, जो कि कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो कुतुब मीनार की दीवारों पर पाए जाते हैं, कॉमा आर रिमार्केबल स्पेसिमेंस, जो कि एक नोटेबल नमूने हैं, स्पेसिमेंस है, रिमार्केबल स्पेसिमेंस है ऑफ द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी. कैलीग्राफी मीन्स लिखने की कला, सुलेख की कला के एक रिमार्केबल स्पेसिमेन है, नमूने हैं ये. दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, जो कि कब डेवलप हुए थे? सल्तनत पीरियड. दिस इज आंसर नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so page number 54. Start writing question number 2. State briefly the political achievements of the following rulers. It means जो 3 rulers नेम दिए गए हैं जो कि सल्तनत पीरियड के रूलर है. फर्स्ट जो है स्लेव डायनेस्टी, सेकंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड जो है तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे. तो इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या क्या हैं उनके बारे में लिखना है. सो फर्स्टली यू विल राइट स्टेट ब्रीफली द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स आप लिखेंगे. उसके बाद हेडिंग डालेंगे नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक. फर्स्टली आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखेंगे और पेज नंबर ओपन करेंगे 50, पेज नंबर 50. okay, open page number 50. good, this is page number 50 and start writing. okay, about Kutubuddin Aibak. Kutubuddin, a Turkish slave of the Aibak tribe, was the founder of the Sultanate of Delhi.
full stop, he began his reign with the modest titles Malik and Sipe Salar. Sipe, Sipe Salar, comma, which were conferred by Muhammad Gori upon him, जो कि उन्हें मोहम्मद गोरी से मिला था और मोहम्मद गोरी के ये स्लेव थे, गुलाम थे. ओके, फुल स्टॉप, ही मेड लाहौर एंड लेटर दहलई हिज कैपिटल. पहले इन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया और उसके बाद दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया. फुल स्टॉप, ड्यूरिंग हिज ब्रीफ रूल, इनके जो एक छोटे से शासन में, ब्रीफ रूल में, कॉमा, ही डिड नॉट मेक एनी फ्रेश कॉन्केस्ट, इन्होंने कोई कॉन्केस्ट नहीं किया था, किसी को अपने अधिकृत में नहीं लिया था. एंड इज एंटायर अटेंशन वॉज डिवोटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और इनका सारा जो डिवोशन था, इट मीन्स अटेंशन जो है वो डिवोटेड था लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने में. हिज टास्क वॉज ओनली हाफ डन, इट मीन्स इनका जितना भी टास्क था उसमें से इन्होंने सिर्फ आधा टास्क कंप्लीट कर पाया था. इन 1210 CE, कॉमा, ही डाइड ऑफ अ सडन फॉल, अचानक फॉल मीन्स गिरने से, फ्रॉम अ हॉर्स एट लाहौर, लाहौर में घोड़े से गिरने से अचानक इनकी डेथ हो गई थी. ही डाइड ऑफ अ सडन फॉल फ्रॉम अ हॉर्स एट लाहौर. फुल स्टॉप, ही जनरस नेचर, इनका जो जनरस नेचर था, हैड अर्न द सोवरिकेट ऑफ लाख बख्श, लाख बख्श जो है एक जो है इनको एक इन्होंने अपना एक सॉवरिकेट जो है उसको अर्न किया था. लोग इनको लाख बख्श के नाम से भी जानते थे, गिवर ऑफ लैक्स. फुल स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स इट क्वेश्चन का जो सेकंड टॉपिक है अबाउट अलाउद्दीन खिलजी. ओके, यू विल राइट नेक्स्ट हेडिंग अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी में आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखेंगे. ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो पेज नंबर 51. ओके, Alauddin Khilji came to power. Alauddin Khilji came to power in 1296 CE after murdering Jalaluddin his uncle. जलालुद्दीन खिलजी वो थे जो कि खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के अंकल थे. उनका मर्डर करने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में पावर आ गया था. ओके, अलाउद्दीन खिलजी अंडर में पावर मीन्स ये रूलर बन गए थे. अलाउद्दीन खिलजी केम टू पावर इन 1296 CE आफ्टर मर्डरिंग जलालुद्दीन, कॉमा, हिज अंकल, फुल स्टॉप, आफ्टर एज्यूमिंग पावर एट दहलई. इट मीन्स दहलई की पावर को अज्यूम करने के बाद, अलाउद्दीन के बाद आप कॉमा नहीं लगाएंगे. ओके, अलाउद्दीन बिगिन द इंपीरियल फेज ऑफ सल्तनत, यानी कि अलाउद्दीन ने इंपीरियल फेज स्टार्ट किया किसका, सल्तनत का. ओके, फुल स्टॉप, अलाउद्दीन बिगेन अ सीरीज ऑफ कॉन्केस्ट टू एक्सपेंड हिज किंगडम. फुल स्टॉप, हिज फर्स्ट मेजर कॉन्केस्ट वाज दैट ऑफ द रिच किंगडम ऑफ गुजरात in 1299. Full stop. Okay. Full stop के बाद आप लिखेंगे, you will write after full stop, after the conquest of Gujarat. After the conquest of Gujarat, Alauddin captured Ranthambore. Alauddin captured Ranthambore. Okay, Ranthambore in 1301. Okay, 1300 and 1301. Okay, 1301 CE from Rana Hamir Deva. Okay, Hamir Dev. Okay, Rana Hamir Dev. Full stop. In 1303, Alauddin captured Chittor. In 1303, Alauddin captured Chittor, which was then named Khizrwad
आफ्टर अलाउद्दीन सन खिज्र खान। अलाउद्दीन के पुत्र का नाम खिज्र खान था और चित्तौड़ को कैप्चर करने के बाद अलाउद्दीन ने उस चित्तौड़ का नाम जो है खिज्रवाद रख दिया था। फुल स्टॉप। ओके, सो दिस इज आंसर नंबर 2B. And next, C. Muhammad bin Tughlaq. Note down heading Muhammad bin Tughlaq. Okay, so right answer, write about Muhammad bin Tughlaq. Start writing. So page number, open page number 51. Good. 51. This is Muhammad bin Tughlaq. Okay. So start writing. Juna Khan succeeded Ghiyasuddin Tughlaq under the title of Muhammad bin Tughlaq. It means जूना खान जो कि जूना खान सक्सीडेड, यानी कि जूना खान जो है जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट की थी, सक्सीडेड गयासुद्दीन तुगलक। ओके, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के थ्रू उनके राज्य को आगे बढ़ाया था। ओके, जूना खान सक्सीडेड गयासुद्दीन तुगलक अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक को ही आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि मिली थी। ओके, फुल स्टॉप। ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, और इनको जो है मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स नाम से है इनको डिस्क्राइब किया गया था। अपोजिट्स आ स्कॉलर and at same time a man known for many eccentric experiments. It means इन्हीं सल्तनत रूलर को कहा गया था स्कॉलर एंड फूल रूलर, यानी कि फूल स्कॉलर, स्टूपिड स्कॉलर रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि मूर्ख विद्वान। इनको जो है मूर्ख विद्वान के नाम की उपाधि मिली थी, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिसीज स्टार्ट की थी, बहुत अच्छी पॉलिसीज स्टार्ट की थी, बट बिना वेट किए, बिना उसको टाइम दिए हुए, और ये बहुत ही जल्दी उन पॉलिसीज को इन्होंने चेंज किया। तो इसलिए इनकी वो पॉलिसीज जो हैं अच्छी होते हुए भी सफल नहीं हो पाई थी। तो इसलिए कोई भी किसी भी चीज़ को करने का डिसीजन लेता है तो उसको एक टाइम देना चाहिए। अगर वो टाइम से बिफोर आप उसको टाइम नहीं देते हैं और समय से पहले ही आप उसको तुरंत चेंज करेंगे, तो उस पर आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट्स, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और आपको लिखना है इसी क्वेश्चन के आंसर में। ओके, Muhammad bin Tughlaq has been criticized for five. Muhammad bin Tughlaq has been criticized for his 5 ambitious projects. First was the transfer of the capital from Delhi to Devgiri, which was named Daulatabad. Okay, full stop. The people could not adjust themselves to the new environs, and the Sultan decided to retransfer the capital to Delhi. यानी कि पहले दिल्ली से दौलताबाद के लिए अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद जब वहाँ पर लोग एडजस्ट नहीं हो पाए तो फिर से दौलताबाद से कैपिटल को दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र किया। तो ये फर्स्ट इनका जो डिसीजन था, जो इनकी स्कीम थी, जो कि फेल हुई थी। फुल स्टॉप। सेकेंडली, the introduction of token currency was another controversial measure introduced by the Sultan.
Full stop. The global shortage of silver was the most important reason for this measure. Full stop. This experiment failed. This experiment failed. Consequently, the Sultan was compelled to withdraw the token currency. Full stop. Third scheme of Sultan was the planning of an expedition for the conquest of Khurasan and Iraq. Full stop. The scheme was abandoned, however, as conditions were not conducive to an expedition. Full stop. Fourth scheme, the fourth scheme of the Sultan was Karachil expedition aimed at the Kulu Kangra region of Himachal. Full stop. The Sultan army could not fight in hills and was almost completely routed. Completely routed. Okay. Full stop. Next. Finally, during the close of his reign, the Sultan increased the land revenue in the Doab. Full stop. The measure proved to be ill-timed because the Doab was then passing through total famine, total famine, which was followed by plague. Full stop. Move led to widespread discontent. Full stop. Peasants started to abandon their lands and run away to escape Tughlaq's tax collectors. ओके, इट मीन्स इनका फाइनली जो एक इन्होंने स्कीम स्टार्ट की थी कि लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था। डोब एरिया थी, गंगा और यमुना जो क्षेत्र था वहां पर, तो वहां पर जो है भुखमरी, चारों तरफ भुखमरी जो है फैल चुकी थी और एक बीमारी भी फैल गई थी, वह प्लेग। ओके, जिससे लोग जो है चारों तरफ क्या हुआ था, जो है लोग हतोत्साहित थे, निराश थे, क्रोधित थे। एंड जो पीजेंट से फॉर्मर थे वो जो है लैंड को छोड़ छोड़ के उन्होंने भागना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बचकर भागना चाहते थे जिससे कि तुगलक के जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनको रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू जो देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, उसको कैसे देंगे। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chapter, question number 3rd. Okay, question number 3rd is name the monument. It means ये जो monument दिया गया है इसका आपको नेम लिखना है कि तो क्या कहते हैं। So right answer of this question, Qutub Minar. Name the monument. Qutub, QU, okay, TB, QUTB, Minar, okay, MINAR, MINAR, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस मोनूमेंट्स। इस मोनूमेंट्स का फाउंडेशन, इट मींस नींव किसने रखी थी, किसने बनवाना स्टार्ट किया था। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक, QUTBUDDIN, कुतुबुद्दीन ऐबक, AIBAK। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इल्तुतमिश कंट्रीब्यूशन। अब इसमें इल्तुतमिश का कंट्रीब्यूशन क्या था। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
3 more stories were added. THREE. 3 more stories. STOREBY S. STORE stories were added. यानी कि इल्तुतमिश ने इसी कुतुब मीनार में 3 स्टोरी को ऐड करवा दिया था, कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक इन द बिल्डिंग दिस मोनूमेंट? इस मोनूमेंट, इट मीन्स कौन सा मोनूमेंट? जो कुतुब मीनार है, इसमें फिरोज शाह तुगलक का कंट्रीब्यूशन क्या था? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इसमें फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ओके, ही मीन्स फिरोज शाह तुगलक. ही constructed CONSTRUCTED. He constructed the fifth and the last story. The last story. Okay, it means फर्स्ट स्टोरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिन्होंने फाउंडेशन रखवाया था, उसके बाद 3 स्टोरीज जो है वो ऐड कर दी थी उनके दामाद इल्तुतमिश ने, और एक लास्ट जो स्टोरी थी, 5th स्टोरी, वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 फीचर्स ऑफ द मोनूमेंट. इट मीन्स इस मोनूमेंट के बारे में आपको इसके बारे में फीचर्स लिखना है. So first features, firstly student, open page number 50. Okay, good. So first, Qutub Minar. The Qutub Minar is built of red sandstone and marble and is around 73 meters high. Okay, first feature is the Qutub Minar is built of red sandstone and marble and is around 73 meters high. Number 2, it has 5 stories and each story has a projecting balcony. Okay, इसमें जो है 5 stories हैं और हर story में जो है projecting balcony है. So Philosophers, these are 2 features of Qutub Minar. Last question of this chapter, it means question number 4 and 5th you will write tomorrow, so it's enough for today.